नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। मेरा नाम है अंशुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, और पोस्टमार्टम करेंगे, टीमों के बारे में बात करेंगे और कुछ करेंगे। जी हाँ, हम ऐसे टॉपिक बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मेरा आपका मेंटल पीस डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो और क्या लगता है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में टीम कैसा हुआ है सबका? सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे प्रमुख 15 स्क्वाड की है। स्टार्ट करते हैं इंडिया के बारे में, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले हम बात करना चाहेंगे टीम से जो हमें लगता है कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली पाकिस्तान में खेले तो पाकिस्तान भी कॉम्पिटिटर रहेगा तगड़ा, और साउथ अफ्रीका। फटाफट एक बार स्क्वाड चेक कर लेते हैं जरूर, किसका स्क्वाड कैसा है। तो किससे शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया हराए हुए हमें आखिर से। तो जो ऑस्ट्रेलिया में थे बैटर्स में ये लोग ट्रेविस हेड है, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू शॉट मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग आएगा। ऑलराउंडर्स में एरन हार्डी है, मिचेल मार्श, स्टोइनिस, मैक्सवेल, एलेक्स कैरी और इंग्लिश विकेट कीपर है। बॉलर में तो कमिंस है, नेथन एलिस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और एडम जम्पा। ठीक है, ये है इसका टीम। तो क्या लगता है ये कैसा टीम बनाया है ऑस्ट्रेलिया? आपको क्या लगता है इसका प्लेइंग 11 में कौन होगा? वो तो बहुत अच्छा सवाल है, प्लेइंग 11 में कौन होगा, लेकिन इसमें कुछ प्लेयर्स मेरे को लगता है कि ऐड करने चाहिए थे। एज पर बिग बैश का जो भी परफॉर्मेंस था उस हिसाब से ऐड हुआ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक रूल है कि 12 फरवरी तक आप चाहो तो अपने चेंज कर सकते हो, वो है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया तो विदाउट अ डाउट हर टाइम लेकिन ये रूल एक ऑप्शन भी दे रहा है कि आप जो है अभी जो बिग बैश लीग खत्म नहीं हुआ है ना, तो 12 तारीख तक उनके पास एक मौका है कि अगर वो चाहें तो कुछ लोगों को निकाल सकते हैं या फिर कुछ ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टीम हमेशा से स्ट्रांग रहता है इस सब में। एग्जैक्टली, मैट कमिंस कप्तान जब है तो मास्टरमाइंड क्रिमिनल है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बट इसमें देखने वाला बात ये है कि स्पिनर इन्होंने सिर्फ एक ही लिया है, वो भी जम्पा। एक ही स्पिनर खेलेगा, वो भी पाकिस्तान में। मतलब पता नहीं, इंटरेस्टिंग बिकॉज आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं और फिर इंडिया सब खेलोगे दुबई में। तो क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक पहुंचेगा? ऑस्ट्रेलिया यार आप कभी उनको टीम से निकाल नहीं सकते, कभी निकाल नहीं सकते। हमने इंडिया में इतना कहा कि दे आर नॉट फेवरेट, हम सबको पता है कि रिजल्ट में लास्ट में हुआ क्या। बट जैसे आपने कहा कि यहाँ पर स्पिनर्स ठीक है, जहाँ पर मुझे लगता है ये लोग फिर किसी और को ऐड करेंगे, हो सकता है, करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है अपनी क्या कहते हैं उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली बात है वो शायद एक तरह से बहुत तो स्टार्टिंग में अनाउंस करते हैं, एक माइंड गेम भी होता है। जापा है, और मुझे लगता है शायद सिम्पसन एक ऐड होगा। हाँ, मिचेल सिम्पसन को ऐड करना चाहिए था मेरे ख्याल से। पता नहीं क्या अपडेट है, हो रही इंजरी है कि क्या। अगर नहीं भी करेंगे तो ऑब्वियसली जापा तो खेलेगा। हाँ, जाम्पा तो खेलेगा ही, और जाम्पा जरूर है खेलेगा। और हो सकता है ये भी है कि मेरे ख्याल से दुबई में जो इंडिया के मैचेस होने वाले हैं क्योंकि उसमें जाम्पा काफी इंपॉर्टेंट होगा। सही बात है। तो ऑस्ट्रेलिया तो देखता है सेमीफाइनल तक जाएगा। ऑब्वियसली जाता है, मुझे लगता है कि और कुछ कोई डाउट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे अगर हम और स्क्वाड की बात करें और इसके बारे में बात करना चाहिए, हमें एक बार नजर डालना चाहिए इंग्लैंड के ऊपर भी। इंग्लैंड, हाँ, ये एक बड़ा सही टीम है अभी, जहाँ पे जॉस बटलर एज कैप्टन। तो यहाँ पे बैटिंग में इनका हैरी ब्रुक्स, बेन डकेट ओपनिंग करेगा। बेन डकेट, जो रूट को भी लिया है, अच्छा ओके। कुछ नया चेहरा है इसमें, जैसे जेकब बेथेल बोल के एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लियम लिविंगस्टन ऑलराउंडर। विकेट कीपर में जेमी स्मिथ जो नहीं खेलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जॉस बटलर है ही। फिलिप सॉल्ट को खिलाएंगे बट नॉट एज अ विकेट कीपर बट एज अ ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस है उसका एज अ ओपनर। बॉलर्स में इनका बहुत सारे नए चेहरे हैं, जैसे ब्राइडन कार्स बोल के कोई बताया, जो पाकिस्तान में शायद टेस्ट खेलने गया था। अच्छा पेस बॉल करता है, अच्छा स्पीड है इसका। जेमी ओवर्टन है, जोफ्रा आर्चर भी आ गया वापस, ही इज डूइंग अ कमबैक अगेन। गूस एटकिंसन है, आदिल रशीद स्पिनर में है, साकिब महमूद एज अ फास्ट बॉलर और महमूद। सो देखने वाला बात ये है यहाँ पे। चलो यहाँ पे तो इनका मेन स्ट्रीम स्पिन बॉलर आदिल रशीद है, बट इनमें ऑलराउंडर में जैसे लियम लिविंगस्टन भी बॉल कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। इंग्लैंड की सबसे खास बात ये रही है कि उनके मैक्सिमम जो बॉलर है, मैक्सिमम जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिन कर लेते हैं। आप जो रूप देखें, जो रूप भी
थोड़ा सा हाथ बट उसको मतलब टेस्ट में ही देता है, जो रूट ऐसे होते हैं वनडे में बहुत कम, अगर अंटिल श्रीलंका का ऐसा कोई पिच में खेल रहा है कि जहां बॉल फेंका वहीं से घूम गया। लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, लिविंगस्टन मान लो अगर किसी मैच में इंजरी हो जाती है तो वो लोग रूट ट्राई कर सकते हैं। एंड ऊपर से अब जैसे आप बैटिंग कह रहे थे रूट के बारे में, रूट्स पे अच्छा खेलते हैं। अच्छा बाय द वे ये जेकब बेथन जिसकी बात कर रहा था वो भी आईपीएल में खेल रहा है। आईपीएल तो छोड़, मैं देखा नहीं उसको कैसा है क्या है, बट वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा, तो वो भी एक स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो हो गया फिर हो गया इनका। अच्छा मतलब बहुत ही बैलेंस स्क्वाड है, काफी बैलेंस स्क्वाड है। मैं इंग्लैंड से ये बोल सकता हूं, इंग्लैंड जो चल रहा है श्रृंखला में, इंग्लैंड इज गोइंग टू बी टफेस्ट टीम टू बीट। तो ये बता अब क्या लगता है प्रोबेबल 11 इसका मतलब, या बॉलर्स में अगर मैं बोलूं पूछूं कौन खेल सकता है? आदिल रशीद तो खेलेगा ही ऑब्वियसली, फास्ट बॉलिंग में ब्राइडन कार्स बोल के है, ब्रूस एटकिंसन है, ऑब्वियस पर बात करते हैं, जोफ्रा आर्चर भी खेलेगा ऑब्वियसली, जोफ्रा आर्चर हो गया, जेमी ओवर्टन है, मार्क वुड है। तो इंग्लैंड वही उनका को डिपेंडेंसी होने वाला है फास्ट बॉलिंग पे, ठीक है, क्योंकि कुछ लेकिन पाकिस्तान में खेलेगा सबसे बड़ा बड़ा आप देखो कुछ जगह जहाँ पर कराची हो गया वहाँ पर थोड़ा सा पेस हेल्प मिलता है वहाँ पर, ठीक है, और एक बॉल्स भी मिलेगा वहाँ पर, तो आई थिंक वहाँ पर जोफ्रा आर्चर और ओवरटन काफी की रोल प्ले करेंगे। और अभी सी बात है अगर आप फिर से इंडिया के लिए तो फिर आदिल रशीद यार, आदिल रशीद हैज बीन हेडेक फॉर इंडिया, वो तो है ही। हाँ तो फिर वो तो हाँ चलो इंग्लैंड से अभी हम चाहते कहाँ जाए, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड चलते हैं, तो साउथ अफ्रीका हम वापस आएंगे। अच्छा। न्यूजीलैंड तो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो बैटर में मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंडर, केन विलियमसन इज डूइंग अ कमबैक आफ्टर वेरी लॉन्ग, विल यंग इज देयर। फिर ऑल बेस्ट पार्ट न्यूजीलैंड का ये है कि ऑल राउंडर्स बहुत है, बट आई कैन सी राइट नाउ 6 ऑलराउंडर्स आउट ऑफ व्हिच आई एम श्योर 5 आर गोइंग टू प्ले। बात करते हैं उस बारे में। Daryl Mitchell, of course, sensation in the 2023 World Cup, 24 World Cup, right? 23, 50 और जो हमारा 23 World Cup, yes. Rachin Ravindra, another sensation. Michael Bracewell, Glenn Phillips, Superman, Mitchell Santner as captain. This is very interesting because Mitchell Santner is the captain, and you know that is a very bold decision लिया गया भाई। केन विलियमसन को हटा के मिचेल सैंटनर को एज अ कैप्टन लिया है ओनली बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस फर्स्ट, सेकंड इज द इंजरी कंसर्न ऑफ केन विलियमसन। तो ये एक्चुअली दिस प्रूव्स और दिस शोज कि जितना भी बड़ा हैवीवेट प्लेयर हो जो भी हो, if you are not performing and if you are not up to the mark, you are not fit to be captaining your nation as simple. और यहाँ पर कौन किसी को सटाया नहीं है, और नहीं लॉजिक है यार। एक बात मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर किसी प्लेयर की पीआरटी नहीं है, जो भी बात करने वाले हैं हमारे जनरल ओपिनियन है। अगर आप इस बात से किसी आपको मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी प्लेयर के लिए करते हैं उसको नहीं, कोई फेवर का नहीं है, किसी के अगेंस्ट भी नहीं है, बस ये हमारा व्यू पॉइंट है जो हम पहले कैमरा के उस पार करते थे, आज सोचा कि कैमरे के इस पार कर लेते, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो विकेट कीपर में डेविन कॉनवे, टॉम लेथम, और फिर बॉलर्स में विलियम ओरोर्क, लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, बेन सीयर्स। बहुत ही बैलेंस टीम है, बहुत ही अच्छा टीम है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है इस टीम का जो हमेशा मुझे लगा है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के बारे में, कि अगर टीम शुरू से, अगर न्यूजीलैंड टीम अगर डे 1 टूर्नामेंट से जब स्टार्ट करता है, जब अच्छा स्टार्ट लेता है तो टूर्नामेंट में बहुत आगे जाता है। जहां वो टूर्नामेंट में फर्स्ट मैच अगर हार गया या कुछ भी होता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, देन दैट न्यूजीलैंड टीम नेवर कम्स बैक। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जो स्क्वाड देखिए, ये जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सिमिलर प्लेयर्स बहुत सारे नहीं है, ठीक है, उन्होंने काफी डिफरेंस दिया है, ठीक है। अब देखिए सैंटनर है, उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि उनके पास ऑलराउंडर्स है, बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं और काफी इफेक्टिव ऑलराउंडर्स हैं। जैसे आप सैंटनर देखो, कप्तान लोग कहते हैं कि इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग टीम इन क्रिकेट। सैंटनर बॉलिंग कर लेते हैं, फिलिप्स जो हाथ घुमाने में थोड़ा बहुत, और नहीं फिलिप्स तो भाई फुल टाइम बॉलर है भाई, ऑफ स्पिन। हाँ एग्जैक्टली। और ये सब पिच में पाकिस्तान में जब अगर खेलेगा, वो लाहौर में खेले, गद्दाफी में खेले, या कराची में खेले, या रावलपिंडी में खेले, कहीं भी दुबई में खेले, कहीं खेले। हाँ, तो अगर इंडिया से मैच है तो फिर दुबई में आना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट अगर आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो
ये सब मतलब Rachin Ravindra on a bad day if the team is not doing good, Rachin Ravindra will go left out. He's a typical Indian player भाई, बहुत अच्छा स्पिन खेलता है और फास्ट बॉलिंग खेल लेता है. अब डैरेल मिचेल, अगर कब का बात है ये, रीसेंट मैं एक मैच देख रहा था न्यूजीलैंड वर्सेस किसका था वो, बांग्लादेश था या श्रीलंका भी हुआ था ना, वो श्रीलंका. हाँ श्रीलंका. सो लास्ट ओवर डैरेल मिचेल ने बॉलिंग किया था डेथ ओवर में, और वो भी उसका उस इनिंग्स का फर्स्ट ओवर था. हाँ तो 10 रन डिफेंड किया था ना उन्होंने. नहीं 2 रन ही दिया था उस ओवर में, शायद डिफेंड कर रहा था या चेस करने के लिए. मुझे पता है, याद है मुझे, 8 रन डिफेंड कर रहा था. तो डैरेल मिचेल लास्ट ओवर में सिर्फ 2 रन देके मतलब कंट्रोल किया वो मैच. एनीवेज तो बहुत ही बैलेंस टीम है. अब आते हैं साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका के बारे में बाद में बात कर लेंगे. पाकिस्तान का भी अनाउंस किया है. हाँ पाकिस्तान का भी आना बाकी है, फिर से वो लेट है. तो चलिए अभी मुद्दे की बात में आते हैं. मुद्दे की बात मुझे ये भी यहाँ पर करना है, जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाला है 19 फरवरी को शुरू होना है, ठीक है. और अभी तक रिपोर्ट्स के माने तो स्टेडियम जो पाकिस्तान में तैयार नहीं है. हाँ वो तो नहीं, वो एक सबसे बड़ा रीजन है. और डेडलाइन जो दिया था आईसीसी ने, जो डेडलाइन दिया था वो 25 तारीख जनवरी. 25 जनवरी. हाँ. और जो कुछ फोटोस निकल कर आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अभी बहुत काम बाकी है. बहुत मतलब अभी भी आ रहा हूँ 60% काम बाकी है. हाँ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी ऑन टाइम शेड्यूल स्टार्ट होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या आईसीसी के पास इतना टाइम है कि वो शिफ्ट कर सके? नहीं, और करेंगे तो काम करेंगे. ऑब्वियसली रेडी तो है, कंटिजेंसी प्लान तो ऑब्वियसली होता है. अगर कुछ इधर उधर होगा तो ऑब्वियसली वो सोच के रखेंगे सभी दुबई है. ठीक है. श्रीलंका पता नहीं हो सकता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट अभी तो दुबई बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे वो ग्राउंड्स है. इंडिया तो नहीं होने वाला. इंडिया नहीं होगा, तो वो एक है. बट मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि इज इट अलाउड, ये सही चीज है? नहीं तो क्या अब अगर उसका रेफरेंस देगा तो रेनोवेशन का काम तो एससीजी में भी चल रहा था बहुत साल से. तो वहाँ पे टेस्ट मैच भी होता था. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्टैंड था, उसको पूरा डिमोलिश करके उसको फिर से नया बना. आप ऑस्ट्रेलिया के एससीजी और पाकिस्तान में गद्दाफी और लाहौर से कंपेयर नहीं कर सकते. नहीं वो है, बट वो क्या करेगा रेनोवेट करने के लिए? रेनोवेट करने की बहुत, लेकिन वही बात है ना कि इतने लंबे टाइम से किसी भी आगे आपके इतना लड़ाई कर दी है आईसीसी से, बीसीसीआई से, इतना एक्विजिशन झेल रही है के बावजूद इसके उनको फंडिंग टाइम पे मिलने के बावजूद अभी तक स्टेडियम रेडी नहीं है. तो इसके बारे में हम कभी अभी ऑब्वियसली टाइम में बताएगा, पर जब इसके बारे में एक नया हम शायद इस बारे में एक नया एपिसोड या वीडियो बना सकते हैं. हाँ, बताइएगा कमेंट्स में. तो चलिए अभी आते हैं हमारा जो सबसे मेन जो मुद्दा है या टॉपिक है, हमारा टीम इंडिया के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो फटाफट मैं स्क्वाड बताता हूँ. तो काम करेंगे अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी में फोकस करेंगे. अगर इफ पॉसिबल हुआ, अगर टाइम ने इजाजत दिया तो फिर अभी जस्ट 2 दिन बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वनडे होने वाले, उस स्क्वाड के बारे में वी विल ट्राई टू समहाउ हैव अ डिस्कशन. बारे में बात करेंगे. हाँ तो अच्छा, बैटिंग में रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल. मैं एक बार स्क्वाड पढ़ देता हूँ. हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना. रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल एज वाइस कैप्टन, बाय द वे यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन बिकॉज़ हार्दिक पांड्या वाज सपोज्ड टू बी वाइस कैप्टन. बात करेंगे इस बारे में, एक एक करके बात करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे. श्रेयस अय्यर, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विकेट कीपर केएल राहुल, ऋषभ पंत, नो संजू सैमसन येट. अगेन टॉपिक टू डिस्कस. बॉलर्स में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह. सबसे पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहेंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए फिर क्या हो सकता है. ठीक है, देख इसमें मैं बताऊं सिंपल सी चीज है. अगर शुभमन गिल आ रहा है एज अ वाइस कैप्टन, ठीक है, तो खेलेगा, वो तो खेलेगा. अब क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे वो देखते हैं. रोहित शर्मा विल डेफिनेटली ओपन. 50 ओवर का मैच है, रोहित शर्मा ओपन करेगा. और वो मुझे लगता है कि आज जैसे वो 2023 वर्ल्ड कप में जैसे आपके प्लेइंग लेवल है, आपके सब. हाँ वही बता रहा हूँ, वही ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं. तो रोहित शर्मा एज एन ओपनिंग उतरेगा जैसे 2023 वर्ल्ड कप में उसका अप्रोच था टुवर्ड्स द फर्स्ट 10 ओवर्स. नंबर 1 ही इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक दैट. ठीक है. नंबर 2 I want Yashasvi Jaiswal to play as an opener. ठीक है, because of this off late form in BGT, Border Gavaskar Trophy. तो मैं चाहता हूँ personally यशस्वी जायसवाल खेले because he has proven himself कि he's made for the big arena. He's made for Team India and he should play and the management should show some confidence कि कुछ भी हो जाए, तुम अगर 3 मैच में 0 पे भी आउट हो जाते हो तो you have another 15 matches to play. So वो confidence देना बहुत जरूरी है. तो वो हो गया. तो मेरे लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल इज कैप्टन. नहीं बात नहीं, हमने अभी तक
इंग्लैंड से जो मैच होने वाला है उसका स्क्वाड में मैंने चेक नहीं किया, जायसवाल खेल रहा है इंग्लैंड की जो अगेंस्ट है इंग्लैंड का स्क्वाड में। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं एक बार देखता हूँ बच्चा, इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया। क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने इस बार ज़्यादा ओडीआईज खेली नहीं, 2023 में हमने खेला है, ठीक है, 2024 में ज़्यादा ओडीआईज खेली नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना प्रिपरेशन टाइम नहीं मिला। ये तो इंग्लैंड को हमने ज़बरदस्ती घुसाया है, तो थोड़ा सा मैच टाइम मिलेगा। करेक्ट। तो इसीलिए जानना ये भी ज़रूरी होगा कि कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, उनकी तैयारी क्या होने वाली है। देख, स्क्वाड के बारे में जो पूछ रहा है ना, हाँ, तो इंडिया T20 स्क्वाड जो है या T20 से नहीं चाहिए, सिर्फ वनडे पूछता हूँ। इंडिया का, ओके। तो इंडिया ने क्या किया ना, हाँ, 3 ODIs होने वाले हैं, 5 T20s, 3 ODIs, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट एंड सेकंड ODI का स्क्वाड अलग रखा है, थर्ड ODI का स्क्वाड अलग रखा है। तो पहला देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ODI का स्क्वाड। यशस्वी जायसवाल है, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था तू? हाँ, तो एक बार जायसवाल देखना, उसमें जो सिमिलरिटी वगैरह देखे थे, कौन खेल रहा है या फिर इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं, वो बात करेंगे, मतलब वो टॉपिक ही नहीं है, अभी 11 की बात कर रहे थे ना, चैंपियंस। तो हाँ, मेरे लिए तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ऐसे ओपनर है, आना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 ऑब्वियसली विराट कोहली, विराट कोहली आना चाहिए नंबर 3, ठीक है। नंबर 4, सी अब यहाँ पे डाउट या कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि एज परफॉर्मेंस आना चाहिए, तो वो शुभमन गिल अगर खेल रहा है तो उसको नंबर 4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो KL राहुल को खिलाओ नंबर 4, ठीक है, क्योंकि वो उसका विराट कोहली के साथ भी अच्छा क्या कहाँ खेल रहे थे हम लोग, एशिया कप खेल रहे थे श्रीलंका में, मुझे याद है। KL राहुल वाज मेकिंग अ कमबैक एंड दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, जो विराट कोहली एंड KL राहुल हैड अ 150 रन पार्टनरशिप, जहाँ पे KL राहुल वाज डूइंग अ कमबैक और मेकिंग अ कमबैक इन इंटरनेशनल। तो मेरे हिसाब से नंबर 4 KL राहुल होना चाहिए, बट वो होगा नहीं, जो भी हो। सो नंबर 4 KL राहुल, नंबर 5 विल बी योर हार्दिक पांड्या, नो सॉरी, नंबर 5 विल बी ऋषभ पंत, नंबर 6 हार्दिक पांड्या, नंबर 7 रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा खेलेगा तो आई डाउट दे विल प्ले अक्षर पटेल, ठीक है, ये 2 लेफ्ट आर्मर्स, सेम कैटेगरी ऑफ बॉलर एंड बैट्समैन बोथ, ठीक है। तो वो हो गया। अब नंबर 7 हो गया, उसके बाद हो गया 4 बॉलर हमारे, एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आ गया, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये 4 बॉलर है। मेरा जो है 11 में उसके बारे में बात कर लेता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्वियस वन, रोहित शर्मा ऑब्वियसली ओपनिंग करेगा। शुभमन गिल मुझे पता है, आई मीन डेफिनेटली प्ले बिकॉज उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया है। ऑल्दो मैं चाहता हूँ जायसवाल थे, बिकॉज वो एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी लेकर आता है, एंड जो फॉर्म अभी BGT में है ऑब्वियसली बात पे काफ़ी सारा जो काफ़ी अच्छा लगा है, तो जायसवाल होना चाहिए, ठीक है। विराट ऑब्वियसली 3 पे रहेगा, 4 पे श्रेयस खेलेगा। इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि आप एक स्क्वाड पे देखें ना, तो इंडिया ने फोकस किया है एक्सपीरियंस, कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस, और ये ओवरऑल वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप खेला है। और अगर आप इसमें देखो सिर्फ सूर्य कुमार यादव, आई मीन वही एक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, वो तो 2023 में भी नहीं था, 2023 में भी नहीं था, तो हार्दिक पांड्या का इंजरी की वजह से उसको लाया गया 2023 वर्ल्ड कप में, ही वाज नॉट दी इन दी 15, ठीक है, उसको इंजरी के बाद उसको लाया गया था। तो सूर्य कुमार यादव नहीं है, बिकॉज उसने इतना खेला भी नहीं है ना उतना, और ये खेला भी नहीं, तो मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव, चलो उस बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं बोल रहा था KL राहुल भी मैं नंबर 5 बैट्समैन, और यहाँ पर मैं मुझे पता है KL राहुल बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस। ऋषभ पंत विल ओनली कम इफ देयर इज एन इंजरी कंसर्न, ठीक है। KL राहुल खेलेगा, तो बोला ऋषभ पंत नहीं आ रहा, नहीं है, नहीं खेलेगा, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं है, हाँ मतलब प्लेइंग 11 में नहीं है। अच्छा, फिर हार्दिक पांड्या खेलेगा नंबर 6 पे, 7 पे खेलेगा जडेजा, 8 पे खेलेगा तेरा वॉशिंगटन, ठीक है। उसके बाद शमी, जसप्रीत और कुलदीप। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसे, अगर जहाँ पे कंडीशन था थोड़ा सा स्पिनर्स तो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे, और अगर फास्ट रहा तो आई थिंक मोस्टली किसी एक स्पिनर को निकालते हैं अर्शदीप के कम। नहीं, अब कंडीशंस की बात करें, अगर इंडिया की हम बात कर रहे हैं, हाँ, सो इंडिया इज गोइंग टू प्ले इन दुबई, हाँ, राइट। सो मैं फटाफट आपको स्टेडियम्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ मैच होगा दुबई में। हाँ, दुबई में सिर्फ होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच,
इंडिया के सारे मैच वहीं होना सिर्फ वहीं पे। अच्छा। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में नेशनल स्टेडियम कराची, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, ये हो गए आपके 3 स्टेडियम। ठीक है। बात करें दुबई, दुबई में ऐसा कुछ ड्यू का कोई फैक्टर है। ठीक है। ड्यू का फैक्टर आएगा कहाँ? पाकिस्तान में, बिकॉज अभी विंटर्स है। अगर आपको याद होगा तो जब हम लास्ट टाइम जब हम T20 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी था ना, T20 वर्ल्ड कप था, एशिया कप भी खेला था, हमने दुबई में खेला था। एशिया कप नहीं, एशिया कप ये लास्ट वन में था। इससे पहले जो T20 जो हुआ था एशिया कप, T20 इसमें श्रीलंका जीता था। ओके। फाइनल में तो वहाँ पर ड्यू हो सकता है। कहाँ पे? वहाँ दुबई में। नहीं, दुबई में हुआ था कि कहाँ पे? दुबई में। दुबई में। अच्छा, तो वहाँ पर ड्यू हो सकता है। तो कब हुआ था वो? आई थिंक 2 साल पहले जो उसी नहीं, मतलब सीजन पूछ रहा हूँ, मतलब वो अभी जैन फेब में था या कब था वो? सेम टाइम में था। फिर उस तुरंत बाद आईपीएल शुरू हुआ था। ओके, ठीक है। क्या बोल रहा था? हाँ, तो यही कुछ स्टेडियम्स में मैच होने वाले हैं। ठीक है। अब रहा बात, तो इसमें चर्चा करने वाला बात, सबसे बड़ा कंसर्निंग वाला बात ये है मेरे लिए कि आप प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहे। आप पता नहीं वो टीम मैनेजमेंट का बात है कि वो कप्तान का बात है। सिराज को आप इतना दूर लेके आए, चलो चलते हैं, ले आके आप जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में यू आर नॉट बैकिंग योर प्राइम बॉलर्स, और जहां पे आपको लगता है कि वो मेरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मेरा स्पीयर हेड बॉलर है, अगर वो 11 में है मेरे लिए तो ही इज अ स्पीयर हेड बॉलर। मेरे लिए वो नहीं कि जसप्रीत बुमराह इज ओनली अ बॉलर। फॉर मी सिराज आल्सो प्लेज दैट क्रूशियल रोल व्हिच जसप्रीत बुमराह विल प्ले। For that matter, हर्षित राणा would play और प्रसिद्ध कृष्णा will play. आईसीसी टूर्नामेंट में अचानक से इंडिया का यही ट्रेंड रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट जब आएगा आउट हो जाएंगे, मतलब ड्रॉप हो जाएंगे प्लेयर्स। पॉइंट्स भी नोटेड हुए हैं कि सिराज वाज इन द वर्ल्ड कप 2023 के वर्ल्ड कप में था वो। हाँ, तो था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो और 2023 छोड़ दे, 2023 का वर्ल्ड कप हो गया, जो हो गया वो छोड़ दो। तो उस हिसाब से तो मोहम्मद शमी भी फिट था, उसको क्यों नहीं खिलाया? मैं वही बात बताता हूँ। अजीत अगरकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सिराज इज नॉट बीन ड्रॉप्ड, ही इज बीन रेस्टेड। ठीक है, ही इज बीन रेस्टेड। अच्छा, हां, ही इज नॉट बीन ड्रॉप्ड। और क्यों? अच्छा, ठीक है, सिराज इज रेस्टेड, मैं समझ गया। भाई इज ही रेस्टेड? अब इसका जवाब तो अगर बीजीटी अगर हो गया हमारा खत्म जनवरी फर्स्ट वीक में, और हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है 19 फेब से, राइट? आराम से 1.5 महीना टाइम है किसी के पास ना, तुम रणजी खेल रहे हो। और एक सेकंड इसमें देख भी लेते हैं कि वो सिराज को कंसिडर किया है कि नहीं। इंग्लैंड में मेरे ख्याल से नहीं किया, इंग्लैंड में भी कंसिडर नहीं किया उसको। ठीक है, थर्ड T20 में किया है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, तब समझ में। T20 वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से नहीं, थर्ड वनडे जो मैच है उसमें नहीं, उसमें भी नहीं, बिकॉज़ तो सिराज को कंसीडर ही नहीं किया है ये T20 में भी। चलो T20 में तो खेलता भी था, ऐसा भी नहीं। और ये भी एक बात है जो भी देखो, जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये लोग काफी सेफ है। रीजन ये कि मुझे लगता है कि एक आध ऑलराउंडर को इधर उधर करके एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं, पर उन्होंने काफी सारा नहीं उसमें ऑलराउंडर की तरह बात करना ना, या फिर कोई बैटर बिठा कर सकते हैं। ऑलराउंडर के बात में मेरे को याद है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जहाँ पे रोहित शर्मा अली तलकर जब टीम अनाउंस हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें बोल रहा है जैसे ऑलराउंडर है हमारे पास, यहाँ पे 4 पिक है। हार्दिक पांड्या, चलो हार्दिक पांड्या इज जेन्युइन ऑलराउंडर, ठीक है। रविंद्र जडेजा इज मोर ऑफ अ नाउ बैटिंग ऑलराउंडर, पहले वो बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। अक्षर पटेल अगेन, like I don't know whether I should call him a bowling all-rounder or a batting all-rounder because दोनों अच्छे। हाँ, नहीं, hardly he will click on both his bowling and batting in the same match, बहुत rare हुआ है। तो मेरे लिए वो mostly वो batting all-rounder है। Washington Sundar of course is a batting all-rounder, but unfortunately उसको इंडिया टीम में हमेशा से bowling all-rounder देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा का स्टेटमेंट है, बोलता है कि ऑलराउंडर्स में कोई भी एज अ बैटिंग ऑलराउंडर और बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, सब ऑलराउंडर प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है। अगर प्रॉपर ऑलराउंडर है, ठीक है, तो तुम एज अ स्पिनर क्यों नहीं खिलाते वॉशिंगटन सुंदर को? एज अ स्पिनर और एज अ बैट्समैन खिलाओ, तुम उसको मिडिल ऑर्डर में चांस दो। क्यों 8 नंबर खेलेगा वो बैट्समैन? 8 नंबर क्यों खेलेगा वो बैट्समैन, जहां अपने स्टेट के लिए वो ओपनिंग भी करता है?
हाँ तो यहाँ पर एक ऑब्वियस हो गया ना कि बिठाएंगे किसको? बैठाने का बात ही नहीं, मैं तो बीजीटी का भी रेफरेंस से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका रेफरेंस से नहीं बात कर रहा हूँ। बीजेटी का रेफरेंस तो भाई बीजेटी में ऑब्वियसली हमने देखा कि व्हाट वाशिंगटन सुंदर वाज एबल टू डू, बहुत सारे हमारे मेन बैट्समैन नहीं कर पा रहे थे। तो ये मुझे लगता है, अभी मुझे जहाँ तक लगता है अक्षर पटेल जैसा आप बोल रहे हो, वाशिंगटन सुंदर बोल रहे हो, इनका टाइम आएगा। ठीक है, टाइम कब आएगा? ऑब्वियसली बात नहीं आएगा, सबको पता आएगा कब आएगा। तो हमारे जो टॉप जो 2 प्लेयर हैं, ठीक है, जब हम सिखाएंगे तभी आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, और होने वाला भी है, तो ज़्यादा देर नहीं है। आपके हिसाब से किसकी सिलेक्शन होना चाहिए था, किसका सिलेक्शन? मेरे हिसाब से संजू सैमसन को आना चाहिए, अभी भी होप है शायद आ जाए, बिकॉज अभी भी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और टाइम है अभी भी कुछ दिन का जहाँ पे स्क्वाड ये फिर से शफल हो सकता है। सो लेट्स सी, बट आई वुड हैव लव टू सी संजू सैमसन ओनली बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो उसने डिलीवर किया है, एंड वो शुरू से ही उसके साथ यही हुआ। हाँ, मतलब चांसेस मिला है नहीं मिला है, बट अभी मेरे लिए होना चाहिए ऑन पेपर्स ऑन परफॉर्मेंस, जो भी ट्रैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा है वो खेलेगा, सीधा सा बात है। बिकॉज ऑल द मोर यहाँ पे अगर और मैं बोलूँ तो आई डोंट नो, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ श्रेयस अय्यर, बिकॉज आई हैव नॉट सीन हिम प्ले अ मैच विनिंग इनिंग्स टिल डेट फॉर टीम इंडिया। एक भी मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हुए मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो मेरा प्लेइंग 11 में तो उसका जगह इसीलिए नहीं, ठीक है। रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली, बिकॉज if not batting, if not bowling, his fielding will at least give me 10 runs. मैं बोलूँ, I am also a big fan of श्रेयस अय्यर, और जैसा तुम बता रहे हो, मैं भी श्रेयस अय्यर को प्रेशर में परफॉर्म कर चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर कप्तान होता तो श्रेयस अय्यर को मैं हटा के ऋषभ पंत खिलाता। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अब जस्ट बिकॉज संजू सैमसन नहीं है तो ऋषभ पंत को खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई और चॉइस नहीं है। और रहा बात संजू सैमसन नहीं खेलेगा, मेरे को लगता है और एक रीजन ये हो सकता है कि ऊपर में जगह नहीं बनेगा, ठीक है, एज एन ओपनर ही आएगा। ओपनर आएगा तो ऑब्वियसली आई वुड नॉट रिमूव रोहित शर्मा, ठीक है, बिकॉज ही इज द कैप्टन। बट ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा पे भरोसा नहीं है, मतलब ही इज अ चैंपियन बैट्समैन, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन गेम, एक मैच अच्छा जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। और ये डिफरेंट गेम है ना, रेड बॉल और कंसर्न मेरे लिए पता है कौन बैट्समैन है? कंसर्न मेरे लिए है केएल राहुल, ठीक है, बताता हूँ। केएल राहुल, फिर कुलदीप यादव, आई डोंट नो कितना मैच प्रैक्टिस है, गेम प्रैक्टिस है, या विजय हजारे खेल रहे हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, 2 कमबैक्स हो रहे हैं, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव, 2 कमबैक्स हैं। मैं शमी किससे बोल रहा हूँ क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड कप, ठीक है, जो ओडीआई वर्ल्ड कप उसके बाद हम लोग को T20 में भी है, दुनिया के साथ जो उसमें भी वो खेल रहा है, ठीक है, और ओडीआई में भी खेल रहा है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से परफॉर्म करता है, अगर ये टच वुड है कि कुछ इंजरी ना हो। वो और कुलदीप यादव भी जो लास्ट टाइम वो खेले थे T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद तो खेले नहीं, तो इन दोनों भी T20 भी तो खेला था, उसके बाद भी फिर अभी खेलने वाला है, ठीक है। और कुलदीप यादव जैसा जो कंसर्न बोला, मुझे भी थोड़ा कंसर्न लग रहा है, इसलिए क्योंकि कुलदीप यादव ऐसा बॉलर है जो जिसको मैंने भी काफी रेयर परफॉर्म करते हुए देखा फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स। अगर आपको याद हो, इससे पहले मुझे फाइनल था, जो वर्ल्ड कप फाइनल था, वहाँ पर he was not able to take wicket. He was economical, but that was not enough. ठीक है, और साथ में T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल था, he was going for plenty of runs. तो वो भी एक है, तो I would like to see him perform first, ठीक है, and then maybe उसके बेस पर जो 12 तारीख को फाइनल लिस्ट अगर हम मान के चले कि अगर शायद ऐड होने वाला है, तो हो सकता है कुलदीप यादव को निकाल के एक्स्ट्रा किसी और कुलदीप को नहीं निकालेंगे ना, चाइना में चाहिए इंडिया को ना, चाइना में चाहिए, मैं आता हूँ वो है मतलब। और मुझे जहाँ तक लगता है जडेजा खेलेगा या जडेजा खेलेगा, हाँ जडेजा खेलेगा। तो अगर ये फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये अक्षर पटेल को भी खिलाएं, बिकॉज अगर आप T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो लोगे, ठीक है, उसमें अक्षर पटेल भी था, रविंद्र जडेजा भी था, कुलदीप यादव भी था, ये 3 खेलर थे, 2 एज एन ऑलराउंडर, और ऊपर से हार्दिक पांड्या भी था, 3rd ऑलराउंडर, एज इन द फर्स्ट ऑलराउंडर, बट दीज 2 वर द अदर 2 ऑलराउंडर्स, सो 3 ऑलराउंडर्स इन टोटल। अगर ये 3 को हम लोग हटाएं तो बैटिंग में और देखें तो कौन था? रोहित शर्मा, ओपनिंग विद विराट कोहली, फर्स्ट डाउन ऋषभ पंत आता था, सूर्य कुमार 4 नंबर, फिर 5 नंबर। तो क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि रोहित शर्मा इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे थे कि his preference is going to be, you know, the all-rounders who can bat deep. करेक्ट है, लेकिन तो ऐसा हो सकता है, मेरा सवाल यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुलदीप के जगह अक्षर खिला दे।
नहीं खिलाया। मैं वही बता रहा हूँ क्यों, उसका रीजन है, मतलब कि हम और एक चीज है ना उसमें, अगर उस टाइम में 3 ऑलराउंडर खेला तो उस टाइम में रेजिम राहुल द्रविड़ कर रहा, ठीक है। तो अभी जैसे गौतम गंभीर आया है, हाँ। मेरे लिए तो अभी तक फ्लॉप ही किया है। हाँ कुछ अभी तक कुछ क्रेडिबिलिटी मतलब लेने वाला कुछ काम किया नहीं गौतम गंभीर, ठीक है। सिर्फ बात किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बस इतना ही मेरे लिए। हाँ ऑब्वियसली मेरे लिए वही किया है। सो अब रहा बात रेजिम का जो बात कर रहे हैं, उस रेजिम में राहुल द्रविड़ 3 ऑलराउंडर खेला, रोहित शर्मा 3 ऑलराउंडर खेला। अगर अभी हम बात करें, अगर रेफरेंस भी ले, इससे पहले का जो सीरीज था जो श्रीलंका में हारे, ठीक है, उस समय तो फुल टीम था भी नहीं। और बट मैं इसमें बिलीव नहीं करता फुल टीम या ए टीम वो टीम, ठीक है। इंडिया टीम ए टीम भी बहुत अच्छा टीम है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ T20 एंड वनडेज एंड ट्रॉफी, ठीक है। तो उसमें भी इन्फ्लुएंस जो था ऑलराउंडर्स का बहुत ही खराब था, ठीक है। उसमें सूर्य कुमार वाज द कैप्टन इन T20 बस। हाँ इन T20 आई एम टॉकिंग अबाउट, इन T20 आल्सो इन वनडे। No, वनडे नहीं, सूर्य कुमार वाज द T20 कैप्टन। वनडे में योर कैप्टन वाज रोहित शर्मा। नहीं रोहित शर्मा तो नहीं खेला था श्रीलंका में। हाँ जब रेस्ट हुआ था। श्रीलंका नहीं विराट कोहली नहीं खेल रहा था। रोहित शर्मा खेला था। विराट कोहली था। विराट कोहली भी था। रोहित शर्मा था, विराट कोहली था, और शुभमन गिल था, और अय्यर नहीं था उसमें, केएल राहुल था, और जितना मुझे याद है जडेजा नहीं था उसमें, अक्षर पटेल था। हाँ अक्षर पटेल खेला था। कुलदीप यादव नहीं था उसमें, शमी नहीं था, सिराज था, और भी पहले के मैच। तो उसमें ज्यादा ऑलराउंडर्स का इन्फ्लुएंस नहीं था। नहीं ठीक है, उसमें ज्यादा ऑलराउंडर्स इन्फ्लुएंस हार्दिक पांड्या खिलाया खेल नहीं रहा था, मतलब रेस्ट था। था क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद ही था ना वो शायद। हो सकता है मैं गलत भी हूं, हार्दिक पांड्या खेले भी। बता दीजिएगा कमेंट्स में अगर इफ यू आर रॉन्ग एनीवे। तो एनीवेज तो बात ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है गंभीर बीइंग गंभीर, व्हाट ही विल डू इज ही विल गो फुल अटैक, ईदर फुल अटैक from top and from bottom also with his bowlers, Mohammad Shami of course, Jasprit Bumrah. हाँ तो ओवरऑल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ओवरऑल हाउ इज इट? I think the team, see, for me the team is good. No, let's not talk about इसको होना चाहिए। हाँ वही मैं बोला, for me the formation is good. Only if they play 3 all-rounders, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Akshar Patel. ठीक है, because Akshar Patel proved it in the finals with his batting. तुमको वो मौका देना पड़ेगा, तुम ऐसा नहीं हो सकते इग्नोरेंट बन के तुम नहीं हटा सकते टीम से कि तुम्हारा जगह नहीं बैठ। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मेरे को एक चीज बताओ, ऑलराउंडर का जगह कैसे नहीं बन सकता भाई टीम में? वो तो कोई भी पोजीशन में खेल सकता, ऑलराउंडर है वो, उसका तो कोई डेडिकेटेड रोल नहीं है ना कि तुमको मैंने पिंच हिटर के हिसाब से खेलना है या गेम बनाना है। वो ऑलराउंडर है, वो उसको कहीं भी उठा, फ्लोटर है, कहीं भी उतरेगा वो। वैसे ही तो अक्षर पटेल उतरा था साउथ अफ्रीका के साथ, जब 3 विकेट गिर गया तो उतार नहीं, 2 विकेट गिर गया उसके बाद उतार दिया अक्षर पटेल। तो उस हिसाब से ही होता है ना। एक गट फीलिंग ये बोल रही है कि शायद जडेजा को कुछ मैचेस के लिए रेस्ट दे सकते हैं शायद, और अक्षर पटेल वहां पर खेल सकते हैं। कौन खेलेगा एज अ फिनिशर भी चाहिए ना। हां है ना, जडेजा अगर नहीं खेलेगा तो अक्षर पटेल खेलेगा। अक्षर पटेल हैज नॉट प्रूवन इट एज अ फिनिशर। अगर आप उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, हार्दिक पांड्या को नीचे ले आओ, लेकिन नहीं ला पाएंगे। नहीं इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत के जो मैचेस होंगे उसमें जडेजा की जगह अक्षर पटेल को शायद खिला सकते हैं। देखें, और अक्षर पटेल इज गोइंग टू प्ले इवन इन द T20s एंड द ODIs एंड तो फर्स्ट मैच इंडिया का है बांग्लादेश के साथ। हाँ फरवरी 20th इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दोपहर के 2:30 बजे। सॉरी हाँ नहीं, दोपहर के 2:30 बजे एज पर दुबई टाइम, एज पर इंडियन टाइम, नो दोपहर के 2:30 बजे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 1 o'clock इज एज पर दुबई टाइम। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशंस के बाद। प्रिपरेशन ऑब्वियसली टीम इंडिया के हिसाब से ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्ले T20s एंड ODIs एंड तो गोइंग फॉर का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि बीसीसीआई ने क्लियरली अपने कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से प्लेयर्स को रणजी खेलने के लिए कहा, पता है इसको तुम खेलना तुमको नहीं खेलना है। रोहित शर्मा इज डूइंग अ कमबैक आफ्टर 10 years, और रोहित शर्मा खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है, केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। तो विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, इस पे एक बात नहीं बहस होना चाहिए, बिकॉज जो मुझे लगता है कि विराट कोहली ठीक है एज अ प्लेयर मैं टीम से इतना बड़ा हूँ, क्योंकि भाई आप जब बात करोगे तो सेम बंदा BGT टूर पे 5 टेस्ट मैच खेलता है, करेक्ट, ठीक है, 10 इनिंग्स खेलते हैं, ठीक है, एंड बहुत ही खराब मैं मानता हूँ कि एज अ प्लेयर ठीक है
कि जितना बड़ा लेजेंड उनको बोला जाता है कि उस हिसाब से काफी एवरेज परफॉर्मेंस है। एंड सारा खेलने के बाद, इतना टूर करने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद, इस कंपनी में किया है मेक के, ठीक है, इस नॉट गोइंग टू प्ले रणजी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोलना है भाई? क्या मैं अभी जैसे बोल रहा था ना, वैसे ही मैं क्या लगता है कि प्लेयर का ईगो आ रहा है? हिंदुस्तान टाइम्स का एक जनवरी 19 का आर्टिकल है, व्हिच इज यस्टरडे, तो वो बोल रहा है कि द दिल्ली क्रिकेट कमिटी, DDCA बेसिकली, is unsure whether Virat Kohli will play the final group game, which is against Railways, ठीक है। 30 जनवरी को मैच, करेक्ट, ठीक है। सो अब रीजन क्या है उसका? साइटिंग अ नेक इंजरी, ठीक है। अब देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नेक इंजरी है, अगर इतना क्रिटिकल नहीं है, तो यू शुड प्ले, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम टीम के साथ बैठे हैं, हाँ, थोड़ा सा बॉल बैट का फील आ जाए तो बेटर है। यही है सबसे बड़ा चीज है। By the way, thing to be noted is Virat Kohli last played a Ranji or a domestic game in the year 2002. सबको पता होना चाहिए। And the last time Rohit Sharma played a domestic Ranji Trophy, rather to be specific, was in 2015. तो ये एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं रणजी खेलना चाहते, खासकर टॉप प्लेयर? एक तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यार मतलब मैनेजमेंट को, BCCI को, एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर नहीं, उनका रीजन जो है, जो भी रीजन हो, नहीं, यहाँ पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। रीजन जो बोलते हैं कि हो सकता है कि इंजरी इसलिए कंसर्न, ठीक है, इंजरी कंसर्न हो सकता है, ठीक है, मत खेलो IPL, मत खेलो, ऑब्वियसली बात, मत खेलो, या IPL खेलो, एक हाफ खेलो, एक हाफ मत खेलो। सेम प्लेयर रणजी नहीं खेलेंगे, ये फिट नहीं होगा, पर IPL में वो फिट है। हाँ, तो वही बात है ना कि प्रायोरिटीज मैनेजमेंट को सेट कर देना पड़ेगा कि बॉस, इफ यू वांट टू प्ले फॉर टीम इंडिया, तुमको साल में अगर रणजी का जो भी सीजन है, इफ यू आर अवेलेबल यू हैव टू बी। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी ऐसा ट्रेंड चालू हो गया है, जस्ट टू मेक रेवेन्यू हम चले जाएंगे जिम्बाब्वे खेलने, और कोर टीम भी नहीं जाता, हम चले जाएंगे बांग्लादेश खेलने, ठीक है, बांग्लादेश खेले जाएगा, ठीक है, टेस्ट मैच खेलो, उसके साथ हमको T20 खेलने की जरूरत ही नहीं है भाई, नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट मैच खेलो, बिकॉज उससे हमको फायदा होता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा पॉइंट्स और हमारा स्कोर उसमें आगे होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 2 टेस्ट मैच हारे जो हम बांग्लादेश में, उस वजह से वी आर आउट ऑफ द, स्टिल नॉट आउट आई थिंक, बट मेरे ख्याल से इसमें भी पता है, हमें डिटेल वीडियो बनाना चाहिए कि हम WTC में क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, उसके रीजन पे बात करेंगे, उसके पूरा एकदम पूरा साल का लेके बैठेंगे, हाँ, तो वो पे बात करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि रणजी ट्रॉफी खेलना मैंडेट बनाना चाहिए। मुझे पता हंसी आता है वो इसलिए क्योंकि एक हमारा मास्टर ब्लास्टर प्लेड रणजी एट एज ऑफ 40, इवन आफ्टर रिटायरिंग 40 एज में प्लेड रणजी, एंड जो गेम लास्ट में खेले थे ना, वो अपनी टीम को जिता ही गए। मास्टर ब्लास्टर सचिन लेजेंड, ठीक है, बिना किसी ईगो, बिना किसी शर्म के खेले रणजी, एंड ही वाज नॉट इवन गेटिंग इंजर्ड, ठीक है। वो तब की बात है, आज इतने सारे फैसिलिटी से, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना सारा पैसा है कि आप ऐसे रिकवर कर सकते हैं। और अगर इतना ही कंसर्न है, आपने कहा इतना ही कंसर्न है, तो मैं मत खेलो IPL, मत खेलो। आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए वो कंट्री होना चाहिए। और वो मैं आज भी मानता हूँ कि एनी रणजी मैच इज ग्रेटर देन एनी IPL मैच, एनी IPL फाइनल। अरे तो पहले तो IPL नहीं था ना, हाँ, नहीं था, पहले तो रणजी के बेसिस में सिलेक्शन होता था, हाँ, विजय हजारे के बेसिस में सिलेक्शन होता था। उसके बाद एक फॉर्मेट आया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, जैसे IPL, अभी जैसे 110% श्योर हूँ मैं, अभी डोमेस्टिक लीग्स जो भी हमारे कंट्री में है, उस बेसिस पे तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो तो हमको दिख ही रहा है। हाँ, मैंने नहीं, डोमेस्टिक जो लीग्स है IPL से पहले जो था, उस बेसिस पे तो हमारा सिलेक्शन कमेटी डिसाइड नहीं कर रहा। अभी अगर ट्रेंड देखेगा, जैसे IPL शुरू होता है मार्च से लेके अप्रैल, प्लेयर्स जो भी डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर है वो लोग उसका तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं उसमें अच्छा खेले, उसमें अच्छा खेलते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। और ये बहुत ही ना एक मतलब शॉर्ट टर्म चीज हो गया है, ये कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बिकॉज अगर मैं इसका रेफरेंस से बात करूँ ना, पहले जब IPL नहीं था, अच्छा है IPL आया, बहुत अच्छा चीज है, रेवेन्यू पैसा बना रहा है IPL, BCCI एज क्लब इज डूइंग गुड, हाँ, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, जैसे पहले हमारे प्लेयर्स होते थे, दे यूज्ड टू ग्राइंड देमसेल्व्स इन रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी में ग्राइंड होने के बाद फिर वो आते थे इंडिया टीम में, ठीक है, उससे क्या होता था, उनको भी रेड बॉल क्रिकेट
कैसे खेला जाता है, उसका नॉलेज और उसका एक एक्सपीरियंस होता था। बट आईपीएल क्या हो गया, इतना ज्यादा क्विक हो गया ये गेम कि उस बेसिस पे जब तुम टेस्ट मैच के लिए लोगों को लेके आ रहे हो वो दिख जाता है। साउथ अफ्रीका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो ऐसा तो वीरेंद्र सहवाग भी प्लेयर था, वो भी तो T20 टाइप की प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में भी तो खेल पाया ना। क्यों खेल पाया? बिकॉज वो खेला है उतना, रणजी का गेम खेला है, रेड बॉल में उतना प्रैक्टिस किया है, डोमेस्टिक लीग्स खेला है, तो उस टाइम में तो आईपीएल नहीं था। तो आईपीएल है बहुत अच्छा है, बट उसके साथ साथ एक मैंडेट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बीसीसीआई को करना चाहिए। हाँ, मैं इसी बात की बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक बीसीसीआई को ना थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स आना चाहिए। हाँ, जो रूल्स ऐसा होना चाहिए कि रूल्स जो है प्लेयर से छोटे नहीं होने चाहिए, समझ लो, मतलब रूल्स किसी प्लेयर से बड़ा होना चाहिए। कोई प्लेयर बड़ा नहीं है, कोई प्लेयर बड़ा टीम के सामने। तो विराट कोहली को रणजी खेलना चाहिए। मतलब एक और न्यूज़ भी आ रहा है, अभी थोड़े पहले मैंने आर्टिकल देखा जिसमें ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली शायद खेल सकते हैं अगेंस्ट इंडिया, 30 जनवरी को होने वाला है, शायद खेल सकते हैं। और ये न्यूज़ भी आ रहा है कि पीआर न्यूज़ के थ्रू आ रहा है। अब तो आप ट्विटर खोलो तो अब देखो पीआर टीम आपस में लड़ रही है। तो ऐसी पीआर टीम से ऐसा आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि ही मे प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन 30 जनवरी, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब जो कि मुझे लगता नहीं कि खेलेंगे, क्योंकि जिस विराट कोहली को हमने देखा है, मुझे तो काफी ऑब्वियस लगता है यार, नेक पेन एंड ऑल दिस एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता नेक पेन एंड ऑल कुछ भी, मतलब इतना सीरियस तो नहीं लगता कि आप, अगर आपके पास अभी टाइम है, ऐसा नहीं टाइम नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हो गया जहाँ पर कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो रीजन हो सकता है। बट नेक पेन मुझे थोड़ा लगता है तो नेक पेन है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता तो वो इंग्लैंड के स्क्वाड में कैसे, इंडिया इंग्लैंड वाला स्क्वाड, एग्जैक्टली मैं भी बोल रहा था, विराट कोहली इज इन द नेशनल टीम बट ही वुड नॉट बी प्लेइंग द डोमेस्टिक लीग, ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली we'll see, we'll talk about it further, exactly. जैसे पता तो चलेगा। वही एज अ फैन काफी ऑब्वियस लगता है यार कि एक रीजन दे रहा है बंदा, ठीक है ना, खेलने का, ठीक है। तो वो है क्या, दूसरा जो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो एक है, ठीक है, फेवरेट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो चार टीम जो सेमीफाइनल में खेलने वाली है वो कौन सी टीम होगी? देख, मेरे हिसाब से अगर मैं और क्यों? हाँ करेक्ट, अगर मैं अपना बात करूं, हाँ, तो मेरे हिसाब से जो 4 टीम मुझे लगता है क्वालिफाई कर सकता है वो है, लेकिन इसके बाद जो पूछने वाला ये पूछने वाला कि फाइनलिस्ट कौन होंगे, आप कौन जीते? अब हाँ ठीक है, लेट्स सी, तो पहले सेमीफाइनल्स के बारे में बात करें। सी आई फील ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और अफगानिस्तान। मैं बस एक सरप्राइज एलिमेंट लाने के लिए मैं अफगानिस्तान एज अ टीम इज रियली गुड और सब कॉन्टिनेंट में खेल रहा है, तो इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा अफगानिस्तान को। तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। अगर यहाँ पे अगर मौका मिलता मुझे, इफ आई वुड हैव बीन not from India or not a Team India supporter, then I would have gone for Australia, England, Pakistan, मैं वही पूछा था, पाकिस्तान and India. तो पाकिस्तान नहीं लगता जीतेगा। जीतने का बात नहीं है, बात यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान ऑफ कोर्स अपना मतलब होम बैकयार्ड में खेल रहा है, बैकयार्ड में खेल रहा है, घर पे खेल रहा है। सो जब घर पे खेल रहा है तो ऑब्वियसली कंटेंशन है, बट मेरे हिसाब से पाकिस्तान एज अ टीम, बिकॉज बहुत इधर उधर शफल हुआ है नाउ, द कमांड, द चार्ज हैज बीन टेकन ओवर बाय मोहम्मद रिजवान, ठीक है, सो द टीम इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। हाँ, बहुत नए प्लेयर्स भी हैं और पता चल जाएगा जैसे उनका स्क्वाड आएगा कि और क्या चेंजेस हो रहा है स्क्वाड में, और उनका जो फास्ट बॉलिंग है, बिकॉज बीच में एक कहाँ पे एक बात हो रहा था इन सम पैनल टॉक, जहाँ पे बोल रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर आए थे और अभी भी आ रहे हैं, बट जो अभी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिर मोहम्मद अब्बास या मोहम्मद वसीम, जो भी नाम है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, तो ये फास्ट बॉलर तो है, ये तो फास्ट बॉलर है ही, बट ये अपने ही ग्राउंड पे एज फास्ट बॉलर्स नहीं डिलीवर कर पाते अपार्ट फ्रॉम पीएसए, क्योंकि ये ट्रैक ही बना देते हैं एज अ स्पिन ट्रैक। अगर इफ यू सी अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के जो टेस्ट मैच हुआ, वो शायद पाकिस्तान के हिस्ट्री में एज अ पाकिस्तान टेस्ट टीम concluded the match in the most shortest time
एज अ टेस्ट मैच। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शिफ्ट देखने को निकला है, सब देखने को मिला है पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज पाकिस्तान की वही टीम हुआ करती थी जो अपने फास्ट बॉलर्स पे उनको काफ़ी गुमान था, एंड दे यूज्ड टू विन गेम्स डिपेंडिंग अपने फास्ट बॉलर्स। अभी रिसेंट टाइम ऐसा हुआ बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव ब्लड फ्रॉम द और एक चीज मिस हो रहा है, नेबर्स आल्सो, राइट? हाँ, लेकिन उसमें और एक चीज मिस कर रहा है, उसमें ये क्या है कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स तो था, बट पाकिस्तान का सबसे अच्छा, अगर मैं बात करूं उनके टीम के हिसाब से, इतना वेल बैलेंस टीम हुआ करता था, बिकॉज उनके पास 2 ऑलराउंडर होता था, स्पिन में अच्छा होता था, और साथ में वो बैक करता था एज अ स्पिनर मिडिल ओवर्स में, तो जाके वो पेसर्स को विकेट मिलता है, एक साइड से दे यूज्ड टू कंटेन और दूसरे साइड से विकेट मिलता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, उनके पास ना एक क्वालिटी स्पिनर, फास्ट बॉलर क्वालिटी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब वन गेम सेंसेशन होता है, कंसिस्टेंसी है नहीं, बैटिंग भी उनका उतना भी कुछ स्ट्रांग नहीं है, इट्स ऑन देयर डे दे जस्ट परफॉर्म, ठीक है, मुझे लगता है। और शायद मैं एक्चुअली बहुत वेट कर रहा हूँ देखने का कि वो अपना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कौन है, फकर जमान, यस, फकर जमान स्क्वाड में है कि नहीं, बिकॉज आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। एक और इनपुट देना चाहता हूँ, जो उनके रिसेंटली काफी सक्सेसफुल बैट्समैन है साइम अयूब, ही इज इंजर्ड, एंड उनका खेलना बहुत टफ लगा, तो ये पाकिस्तान की, बट ही इज नॉट अ थ्रेट, वो तो मतलब सही में ही जस्ट स्टार्टेड, बट मेरे लिए वो थ्रेट नहीं है, बट मुझे ये चीज का बस शौक है कि पाकिस्तान के लिए सेटबैक, हाँ वो सेटबैक है ऑब्वियसली, विदाउट अ डाउट, बट अभी बाबर आजम के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। बाबर आजम का फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, हाँ वो फॉर्म नहीं है, बट ही इज ऑल डेफिनेटली अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। बस मुझे तो थ्रेट नहीं लगता बाबर आजम, बट ही इज अ रियली गुड बैट्समैन व्हाट आई फील, बट ऑब्वियसली ही इज नॉट द फैब 4 में, तो कहीं उसका जगह नहीं बनता, पता नहीं कैसे उसको लोग इंक्लूड कर देते हैं विद स्टीव स्मिथ ऑफ द वर्ल्ड, विराट कोहली ऑफ द वर्ल्ड, बट एनीवेज ही इज स्टिल लर्निंग। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लिए आपने रीजन दिया है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली बात है एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो सरप्राइज एलिमेंट और सब कॉन्टिनेंट, और अफगानिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स अभी हैं जो जिन्होंने मैच खेले हैं पाकिस्तान में, ये सब लोग खेलते हैं, तो दे विल बी यू नो फेवरेट्स अभी, ठीक है, और इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो हम लोगों ने, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया करें, उसको कांट कीप देम असाइड, आई एग्री दैट। मैं क्यों बोल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज़ उनका भी कॉन्फिडेंस स्काई हाई है आफ्टर बॉर्डर गवास्कर, बिकॉज़ not only they won border gavaskar, but coming into the series with 1-0 loss, they conquered the series and very convincingly. उन्होंने सेम चीज किया था वेलकम में, वो वाला फर्स्ट में, करेक्ट। तो इंग्लैंड भी आपको लगता है, इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड कहीं ना कहीं they tend to perform in subcontinent and especially a place like Pakistan, because वो पहले भी आ चुके हैं टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान, they have done really well. PSL also, few of the guys, most of the guys play in PSL, so they know about the conditions really well, ठीक है। अब कोई पूछे साउथ अफ्रीका क्यों नहीं, सबको पता नहीं था, मुझे पता ही है, हाँ, but they can be also an element where surprise, हाँ, element of surprise can be there, but still I would not consider South Africa for a 50 over tournament, because T20 होता है, because it is really difficult to, you know, in T20s to predict, because an underdog can also win, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो यही मेरा 4 टीम है, मुझे लगता है बेसिकली जो आ सकता है इन द सेमीफाइनल्स, व्हिच वी कैन सी, एंड होपफुली टू सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अगेन कमिंग टू द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी नथिंग लाइक इट। एंड दिस टाइम रिजल्ट थोड़ा अलग होना चाहिए, मतलब एक और हार्ट में प्रदर्शन कर सकता है। हाँ, दुबई में खेलेंगे, बस उतना ही है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मैंने ऑस्ट्रेलिया को अपने टीम में रखा है, इंडिया में मैंने रखा है, और मैंने पाकिस्तान को रखा है, न्यूजीलैंड को रखा है, इंग्लैंड मेरा एक सरप्राइज एलिमेंट मैंने रखा है। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को ना रखने के रीज़न सिमिलर है। रीज़न भी मैं बताता हूँ कि इंग्लैंड के पास अभी क्योंकि अभी रिसेंट अब रिकॉर्ड देखो तो उनकी वुमेन्स टीम और उनकी मेन टीम दे हैव लॉस्ट और यस, ठीक है, रीजंस बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आया है वो स्पिन खेलने की एबिलिटी, ठीक है। उनमें स्पिन खेलने की एबिलिटी सिर्फ कुछ बैट्समैन के पास जो नहीं है, बस एक ही बंदा है, ठीक है। और उसके हिसाब से भी जैसे जॉब वाली होने या फिर बैट्समैन आया मुझे आपने बताया था वेंडेकेट और था फिल सॉल्ट लिविंगस्टन तो मैंने बताया उनकी ओपनिंग मैच में आता है। हाँ, तो ओपनिंग में बेन डैकेट आएगा और फिल सॉल्ट आएगा, ठीक है। तो
अगर 50 ओवर है हाँ T20 में हुआ तो जॉस बटलर और फिल सॉल्ट। हाँ, तो उसकी वजह से मैंने इंग्लैंड को रखा नहीं, बिकॉज उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा अगेंस्ट स्पिन इट्स नॉट ग्रेट। हैरी ब्रूक अच्छा स्पिन किया, हैरी ब्रूक अच्छा चलता है, 250 मार दिए पाकिस्तान। बट अगेन वो कंडीशंस अलग नहीं पाकिस्तान में, हाँ पाटा विकेट, हाँ जहाँ तो पर पाकिस्तान में विकेट वैसे ही होगा। हाँ नहीं अभी के लिए इसमें और एक चीज क्या होगा हाँ कि डे नाइट गेम, हाँ ठीक है, डे नाइट गेम में जैसे थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट आएगा, इट विल टेंड टू कम मोर ऑन टू द बैट, और ड्यू रहेगा ही, ठीक है, ड्यू रहेगा तो बैट पे आएगा। अब whoever is batting first वो टॉस पे डिपेंड करता है, वो किस्मत का बात है। नहीं, यहाँ पर एक और बात भी है कि पाकिस्तान इस बार जो विकेट्स बना रहा है, रिपोर्ट्स के माने तो थोड़ा सा नहीं भाई, पूरा स्पिन ट्रैक है। हाँ वही है, तो उस हिसाब से। और इसमें एक सेकंड रोक रहा हूँ, और इसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजवान से पूछा गया था आफ्टर द टेस्ट मैच कि व्हाई हैव यू मेड सच अ स्पिन ट्रैक व्हिच इज, जहाँ पे आप ओपनिंग बॉलिंग ही स्पिन से करा रहे हो, तो उसने जो आंसर दिया मुझे पर्सनली अच्छा लगा, ही स्पोक ऑनेस्टली, वो ये था कि वो बोलता है आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो खेलने तो वो बनाते हैं सीमिंग ट्रैक, तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो खेलने वो सीमिंग ट्रैक बनाते हैं, कैसे बोलते हैं वो तो बताएंगे बाद में। हाँ ग्लूकोज में जाते हैं, तो उसके जब साउथ अफ्रीका जाते वो बाउंसी ट्रैक बनाते हैं, इंडिया जाते वो स्पिन ट्रैक बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं बनाए? ये बात सही, तो ठीक है बनाए हैं। अब अगर वैसा ही स्पिन ट्रैक सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी रहेगा तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान वुड बी लूजिंग आउट अ लॉट ऑन दैट, बिकॉज पाकिस्तान we should not forget rather that उनके पास 3 पेस अटैक बॉलर हैं and that too wicket taking bowlers। अगर because I don't think their spin attack is that strong। क्या एक ऐसा रीजन है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, क्या वो वेट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज टूर खत्म होने का, बिकॉज़ बेस्ड अपॉन दैट साजिद को उठा सकते शायद मेरे ख्याल नहीं, वो तो टेस्ट में वो मतलब, और रहा साजिद का जो नाम बोल रहा है ना, साजिद और नमान, हाँ दो स्पिनर, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही खेलता है, अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर जाने चांस ही नहीं देते, ओवरसीज में इनको नहीं खिलाते हैं, मतलब दोनों मैंने स्पिन डुओ को नहीं खिलाते हैं, अगर स्पिनिंग ट्रैक भी होगा नहीं खिलाता, अनफॉर्चुनेट है, और उनको सिर्फ खिलाएंगे पाकिस्तान में, और जहां टेस्ट सीरीज खत्म होगा दे डोंट गेट अ चांस। तो मेरे हिसाब से मैं वही बता रहा था जो, सो तेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पाकिस्तान को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उनके बैकयार्ड में हो रहा है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ मैचेस वहीं खेलेंगे तो चांसेस है कि वो जीत के क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर वो इंडिया से हारते भी हैं दुबई में, कुछ मैचेस हारते भी हैं, तो मुझे लगता है पाकिस्तान क्वालीफाई कर लेगी। मेरे पास इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के पास एक सिमिलर चैलेंज जो स्पिन ना खेलने के लिए, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि फोर्थ जो ऑप्शन होने वाला है वो, जैसे कि अफगानिस्तान को सरप्राइजिंग लगा है, मैं भी रखना चाहता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होने वाला है। और पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में क्या है? पाकिस्तान इंडिया मैच जो 23 फेब संडे को होने वाला है, इंडिया जी जाएगा मैच। या इंडिया इज अ क्लियर फेवरेट, ठीक है, बट और ये हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम इंडिया से हैं। नहीं वो तो खत्म नहीं करने दिया, बिकॉज़ इंडिया on papers looks favorite as of now because Pakistan squad is yet to be announced, but Pakistan still has that surprise element, कौन खेल जाए किस दिन पता नहीं, और शाहिद अफरीदी's first ball in swinger which रोहित शर्मा कभी कभार मिस आउट हो जाता है, तो you never know, but still India I feel would win this game। यहाँ पर एक और सवाल है, we should also not miss teams like श्रीलंका, जो अभी रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अभी सिर्फ अफगानिस्तान तो आपने लिया भी है, बट एक सेकंड, श्रीलंका क्वालिफाई नहीं किया जाता। Oh sorry sir, Sri has not qualified. So there are total, by the way, 8 teams qualified for Champions Trophy, not even West Indies. So the teams are New Zealand, Afghanistan, England, Australia, South Africa, India, Bangladesh, Pakistan. ये 8 टीम। West Indies and Sri Lanka have not qualified as per the ICC rankings. Yeah. तो ये होने वाला है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फाइनल्स के बारे में। तो फाइनल तो ऑब्वियसली मतलब मैं चाहता हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ, एंड आई एम होपिंग फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अगर वो सेमीफाइनल में नहीं मिलेंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुड बी। मेरा भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही है, मोस्टली इंडिया ऑस्ट्रेलिया लगता है मुझे। I feel
India would play England again on semi-finals, if at all that happens. Australia would play Afghanistan. एक कमेंट बताना चाहता हूँ, नसीर हुसैन का आज जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो कुछ लोग शायद कुछ प्रमोशनल एड्स निकालते हैं, उसमें नसीर हुसैन ने कहा है कि माय finals are going to be India and England, and I really want India to beat India. ठीक है, बिकॉज अभी भी नसीर हुसैन के दिमाग में जो T20 सेमीफाइनल जो हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, तो हम भी तो हारे थे, एग्जैक्टली हम भी हारे हैं, ठीक है, और हमारा सपना भी रहा। नासिर हुसैन का वो प्रेडिक्शन देने का एक ही रीजन, he played for England, born in India, so that is how the favoritism would have happened. I'm just guessing that. Nasir Hussain was a Pakistani player. No, he's born in Chennai. He's born in Chennai, then they moved to England. That's interesting. So that's how the favoritism would have come. Yeah. But yeah, all said and done, I would love to see India and Australia playing the finals. मैं और बताता हूँ कि कितने लोगों ने कहा, वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान विल बीट इंडिया। ऑब्वियसली बात है, वसीम अकरम क्यों बोल सकते पता है, देखिए पॉइंटिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड ही अगेन वाज शेयर विद दिस। और फिर हमारा जो आई थिंक सुनील गावस्कर रवि शास्त्री ने कहा कि यहाँ पर याद तो सुनील गावस्कर से पाकिस्तान टू द फेवरेट्स, ठीक है, पाकिस्तान टू होम कंडीशंस, हाँ कंडीशन, और रवि शास्त्री का प्रेडिक्शन है कि इट्स गोइंग टू इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंटरेस्टिंग। तो ओवरऑल ये चैंपियंस ट्रॉफी का है। हम और भी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे मैचेस होंगे, हम और भी डिस्कशन करेंगे अगर टाइम परमिट करता था तो, ठीक है। फिर अभी तो सो चलिए बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा डिस्कशन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी अबाउट इंडिया स्क्वाड एंड हमारा प्रेडिक्शन फॉर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। सो फिर आगे और डिस्कशन करेंगे और टॉपिक्स पे जैसे जैसे मैचेस होंगे। अभी हमारा T20 मैच आने वाला है अगेंस्ट इंग्लैंड, और हमारा मैच आने वाला है ODI अगेंस्ट इंग्लैंड, तो उसके बारे में मैच बाय मैच अगर हम चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं। 22 जनवरी शाम 6 बजे लाइव टेलीकास्ट चालू होगा इंडिया इंग्लैंड T20 मैच 22 जन। सो कोशिश करेंगे एनालिसिस ऑफ दैट मैच बिफोर द मैच स्टार्ट्स एंड प्रेडिक्ट and predict our favorites for that T20 गेम, ठीक है, कोशिश करेंगे। और जरूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको वीडियो और कुछ। हाँ, यहाँ इतना ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करें, अगर आप चाहते हैं, हम ऐसे भी क्रिकेट के अलावा बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले, इसमें से फिल्म होने वाली है, पॉलिटिक्स होने वाली है, हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किया है। हाँ, मतलब कुछ भी करंट अफेयर्स। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम किसी और टॉपिक पे बात करें तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें कि किस टॉपिक पे बात करना है, हम उस पर बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और आज का पॉडकास्ट हम इससे खत्म करते हैं। चलिए हाँ, खत्म करते हैं आज का एपिसोड और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, होपफुली बिफोर द इंडिया इंग्लैंड T20 मैच। सो एक और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और डिसलाइक भी करें अगर आपको पसंद नहीं है, और अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब भी कर लें भाई, ठीक है। और अगर नहीं भी करना चाहे ऐसे ही फ्री में दे सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, इंटरनेट फ्री है सबके लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसी के लिए यहाँ से खत्म करते हैं, ठीक है। और बोल रहे भाई चलिए एंड करें। अच्छा एंड करना आ नहीं रहा है, एंड कर देते हैं। So thanks so much for staying tuned to this episode. We hope to meet you soon in the future with other episodes and other related topics that we could think of and bring to you. So till then, take care and have a lovely day. Bye from me. This is Rohit Thakur, right? This is Anshul. This is Rohit Thakur.